वफा से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो मेरे करीब हो या मुझसे दूर। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। हम दोनों 23 जुलाई से मंगल शाम 8 बजे। तेरे बिना भी क्या जीना, इश्क कैसे सहूं। अरे वो रिश्ते से मुझे याद आया, इमल बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। महरोज आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जाता जा रहा है। प्लीज आहिस्ता बोल लो। कभी कभी मुझे लगता है तुम ना फटे ढोल की तरह बोलती ही चली जाती हो कुछ भी। और मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी शहरियार से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, क्या फजूल बातें किए जा रही है। तुम्हें पता भी है कि एक ही बहन हो तुम मेरी, सबसे ज्यादा प्यारी। अल्लाह पाक तुम्हें लंबी जिंदगी दे। खबरदार जो फजूल बात की तो दोबारा। क्या हुआ भाई, क्या बहस हो रही है? अब कुछ नहीं अम्मी, आपको तो पता है ना इसे ठंडे जोक सुनाने की बहुत आदत है। हेलो जी फरजाना बहन, मैंने ही फोन किया था आपको। जी वो बात ये करनी थी। शुक्र करो फरजाना आंटी की कॉल आ गई, वरना अभी अम्मी ने ना जान खा जानी थी। मेरी बात सुनो, तुम मम्मी को बता क्यों नहीं देती शहरियार भाई के बारे में? यार मुझे पता है ना, अगर मैंने अम्मी को बता दिया ना तो अम्मी ने मेरे पीछे पड़ जाना है कि उसे कहो वो अपनी फैमिली को लेकर आए या वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और मैं जानती हूँ ना अभी शहरियार इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आए। अच्छी बात है ना, अम्मी को बता दो। कम से कम जो रिश्ते आ रहे हैं उनको ना करने का कोई जवाब तो होना चाहिए। तुम जाहिर कर तेरी यादों के हर पल में जो भी मिला गम मिला। वैसे बाजी, मैं सोच रही हूँ कि अब शहरियार की शादी कर देनी चाहिए। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है और अब माशाल्लाह से उसने बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है। दुर्दाना, मैं महरोज की बीमारी की वजह से परेशान और तुम्हें शादी की पड़ी है। नहीं बाजी, मेरा मतलब ये था कि घर का माहौल बहुत बोझल हो गया है। अगर शादी होगी तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, सबका दिल बहल जाएगा। हाँ, मैं शहरियार से पहले महरोज की शादी करना चाहती हूँ। महरोज की शादी? मगर उससे शादी कौन करेगा? सबको उसकी बीमारी का पता है बाजी। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मेरे महरोज में? खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है, इतने बड़े खानदान से है, और बीमारी का क्या है? ब्रेन ट्यूमर ही है ना, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने महरोज के लिए तुम्हारी आयमा का रिश्ता मांगू तो क्या तुम इनकार करोगी? मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने सारी जिंदगी बेवकी में गुजारी है। जवान उम्र में मैं बेवा हो गई, अपनी बच्ची लेकर आपके दरवाजे पर आ पड़ी, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं वही जिंदगी अपनी बेटी के लिए चुन लूं? अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि जो भी मेरे महरोज से शादी करेगी वो बहुत जल्द बेवा हो जाएगी? सच्ची, मेरा ये मतलब नहीं है। महरोज मेरा भी भांजा है, बहुत प्यार करती हूँ उससे, मैं उसके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ मैं। मगर मैं अपनी बेटी की शादी तो नहीं कर सकती उससे। अच्छा ठीक है दुर्दाना, बहुत अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे एहसानों का, बहुत अच्छा।
मम्मी, मेरा ख्याल है खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महरोज भाई की शादी करना इस हालत में ठीक रहेगा क्या? आप एक काम करें, आप आयमा की शादी शहरियार भाई से कर दें। और आयमा तो आपकी देखी हुई लड़की है, कोई नई लड़की आएगी तो पता नहीं कैसी होगी, कहीं घर का माहौल ही ना खराब कर दे। तुम अभी छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना सोचो और ना बोलो, खामोश रहा करो। अरे भाई, फोन आया था उधर से, कल आने का कह रहे हैं, तो क्या टाइम दूं उन्हें? तो उनको रात डिनर पे बुला लीजिए ना। आप भी ऑफिस से आ जाएंगे, एमएल भी आ जाएगी और एनी भी यूनिवर्सिटी से आ जाएगी, सब साथ बैठ के खाना खा लेंगे। चलो ठीक है, खाना खा लूं फिर उन्हें कॉल करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है। अरे बेटा, बात ये है कि ईमेल का रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा भी हम रिश्ता कहीं कर देंगे। वैसे भी तुम तंग बहुत करती हो। इनकार कर दिया उनको। क्यों? क्या बात है भाई, मार क्यों रही हो? तुम्हारा ही तो मुकदमा लड़ रही हूँ मैं। बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना, इसको आदत है मजाक करने की। अब मजाक करिए, आप खाना खाएं। मजाक नहीं करी मैं, और ना ही तुम्हारी जिंदगी एक मजाक है। बाबा, इमल किसी लड़के को पसंद करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो लड़का एक बहुत अच्छी फैमिली से, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ है, शादी करना चाहते हैं दोनों। तो बेटा, वो उसे चाहिए था कि अपनी फैमिली को लेकर हमारी तरफ आता। आएंगे, वो जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। कब आएगा? अब तक तो उसे रिश्ता लेकर आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आप राजी हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं कौन लड़का है, कैसा खानदान है, उसके क्या इरादे हैं, हमें क्या मालूम। बहुत अच्छा खानदान है और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। बाबा, सच में वो बहुत अच्छा इंसान है। चलो बेटा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उन्हें कहो कि आके मिले हमसे। वैसे भी मुझे अपनी बेटियों की खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। अरे बाबा, आप तो बेस्ट बाबा हैं, इसलिए ये सैलेड आपका हुआ। थैंक यू बेटा। बेटा, एक चीज का मलाल है मुझे, वो ये कि मैं तो अब तक समझता था कि मैं अपनी दोनों बेटियों का बेस्ट फ्रेंड हूँ। I'm so sorry. Really sorry. आप तो दुनिया की सच में बेस्ट बाबा हैं। और तुम दोनों दुनिया की बेस्ट बेटियां हो। चलो खाना खाओ। अरे भाई, तुम भी खा लो। What is wrong with her? दिमाग खराब हो गया फरी का। शुक्र करो मैं सही टाइम पे वहां पहुंच गया, वरना तुम्हारी और आयमा की शादी पक्की थी। पूरी प्लानिंग हो रही थी उससे तुम्हारी दुल्हन बनाने की। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो। एंड बाय द वे, यू आर आल्सो सिंगल। तुम क्यों नहीं शादी कर लेते आयमा से? मेरी जान भी छूट जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा नजर आता हूँ? और वैसे भी वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक बार ये फरी आए ना, फिर बात करता हूँ उससे। लो, आ गई। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छी खासी मूवी देख रही थी। You completely lost your mind? ये क्या उल्टी सीधी बातें डाल रही हो तुम मम्मी के दिमाग में? What happened? तुमने उनसे कहा है कि मैं आयमा से शादी कर लूं?
अच्छी भली लड़की है, मैं तो कहती हूँ कर लें, पसंद भी करती है आपको। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बचपन से हमारे साथ रहती है और मामा की सारी बातें मानती है। मैं तो कहती हूँ कर लें, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं? डू यू रियलाइज शादी मुझे करनी है, किसी और को नहीं? अरे अनजान लड़की से तो बहुत बेहतर है। क्या मतलब अनजान लड़की? शहरियार ऑलरेडी एक लड़की को पसंद करता है, जानता है उसे। ओके, तो कौन है वो लड़की? मैं बता रही हूँ, मामा को पता चलेगा ना तो मामा बहुत नाराज होंगी, एंड यू नो दैट। अच्छा, क्यों नाराज होंगी? शादी इसने करनी है, पसंद ये करता है, तो फिर? मम्मी कोई ऐसे वैसे खानदान से लड़की नहीं लाने वाली। एक्सक्यूज मी, वो एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। शी इज वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी, बहुत सोफिस्टिकेटेड लड़की है वो। मम्मी को क्यों इतराज होगा? तो ये तो मम्मी आपको बताएंगी, उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा। Did you see her attitude? What's wrong with her, यार? इग्नोर करो यार, अभी छोटी बच्ची है। सब कुछ जाके मम्मी को बता देगी। आ जाओ। जी मम्मी, आपने बुलाया था? हाँ, बैठो। जी। फरी बता रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है। यस, शी इज राइट। वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है, बहुत अच्छी लड़की है। इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो कि बहुत अच्छी है? जो लड़की शादी से पहले अफेयर चलाए वो अच्छे खानदान की नहीं हुआ करती। वो बहुत अच्छी फैमिली से है मम्मी। उसके फादर एक लेक्चरर है। ओह, लेक्चरर की बेटी है तो उसका लाइफस्टाइल क्या होगा? वो हमारे खानदान में कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेगी। आप एक बार उससे मिल तो लें, वो बहुत पसंद आएगी आपको। मुझे किसी से नहीं मिलना, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ तुम्हारी शादी होगी आयमा के साथ। आयमा घर की बच्ची है, देखी भाली, इस घर के मामलात को अच्छी तरह से समझती है। बाहर से आने वाली लड़की कभी भी नहीं समझ सकेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है मम्मी। शी इज वेरी एजुकेटेड, बहुत समझदार और बहुत अच्छे घर वाले हैं उसके। आई एम श्योर वो हमारे फैमिली के सेटअप में इजीली एडजस्ट हो जाएगी। और जहाँ तक रही आयमा की बात, वो मेरी कज़न है, बचपन से मेरी दोस्ती है उससे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने कभी भी उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया है। सो प्लीज़। तुम एक लड़की की खातिर अपनी माँ का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? मैंने आज तक आपका कभी कोई हुक्म टाला है? कभी नहीं। लेकिन मैं एमल से वादा कर चुका हूं। अच्छा, ऐसा क्या है उस लड़की में जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? तुम्हारी शादी आयमा से होगी, ये मेरी जिद है। आप मेरी भी जिद सुन लें। अगर मेरी शादी एमल से ना हुई तो ये घर और ये बिजनेस, ये सब छोड़ के चला जाऊंगा मैं। ये मेरी जिद है। हेलो। हाँ हेलो, शहरियार तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। क्यों? ये है ना एनी की बच्ची, इसने अम्मी और बाबा को तुम्हारे बारे में बता दिया है। और अब बाबा चाहते हैं कि तुम अपनी मम्मी को लेकर हमारे घर आओ। कैन यू इमेजिन कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? मम्मी को सब पता चल गया
और अब वो बजिद हैं कि मैं आयमा से शादी कर लूं। कैन यू इमेजिन? क्या? तो तुम आयमा से शादी कर लोगे? नहीं, मैं पागल थोड़ी। हालांकि वो मेरी कजन है, बट आई डोंट लाइक हर दैट वे। तो फिर तुम शहरयार मेरे लिए अपनी मम्मी को कैसे राजी करोगे? मान जाएंगे। मैं उन्हें घर छोड़ने की धमकी देकर आया हूं। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। शहरयार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर इमेजिन नहीं कर सकता हूं। तो फिर प्लीज कुछ तो करो ना। जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं मना लूंगा उन्हें। तो इतना खुश थी कि मेरे घर वालों को पता चल गया, यहाँ पर एक अलग टेंशन दे दी है तुमने। ओके, बाय। या बाय। क्या हो गया है? इतना क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? समझता क्या है वो खुद को? कहीं का शहजादा है क्या? मैं मर रही हूँ उससे शादी करने के लिए। किसकी बात कर रही हो? आपके भांजे शहरयार की। अपनी दोस्त से कह रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। बढ़ाया दोस्त? कौन सी दोस्त? है कोई लड़की, उसके साथ अफेयर चल रहा है उसका। सत्यानाश हो। अब ये लड़की कहां से आ गई? बाजी को मालूम है? जाहिर सी बात है, उन्हें पता है। उन्हीं के साथ तो बहस कर रहा था। और ज्यादा से ज्यादा खाला क्या करेंगी? उसकी जिद के आगे मान जाएंगी? ऐसे कैसे मान जाएंगी? उनकी बहू सिर्फ तुम बनोगी। इसीलिए तो बोलती हूँ उनके आगे पीछे घुमा करो। और कितना आगे पीछे घूमूं अम्मी? हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। उनका दिमाग ही नहीं मिलता, उनकी अकड़ ही नहीं खत्म होती। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो हाथ पकड़ के बाहर कर देगा। अभी कम से कम सुकून से तो रह रहे हैं। हाँ, बहुत सुकून से रह रहे हैं। हर वक्त तो खाला की खुशामदी करती फिरती हम दोनों। बाजी के नसीब बहुत अच्छे हैं। बेवा होने के बाद भी कितने ठाठ से रह रही हैं। और एक मैं हूं, बेवा होते ही बाजी के दर पे आ पड़ी। कुछ करें अम्मी, वरना शहरयार ब्याह कर उस लड़की को इस घर के अंदर ले आएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर ऐसा हुआ तो। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो। क्या बात है? क्यों इतने स्ट्रेस में हो? स्ट्रेस लेने वाली बात तो है ना। यहाँ तुमने अम्मी और बाबा को सब कुछ बता दिया और वहाँ पे शहरयार की मम्मी नहीं मान रही हैं। क्या मतलब है? शहरयार की एक कजिन है आयमा, उसकी मम्मी शहरयार की शादी उससे करवाना चाहती हैं। वाह भाई, यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। अक्सर इश्क मोहब्बत की कहानियों में लड़की के माँ बाप नहीं मानते, और इन मैडम की कहानी में शहरयार भाई की मम्मी नहीं मान रही। खैर, फिर क्या हुआ? कहना क्या था, शहरयार ने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी टेंशन वाली बात तो है ना। अरे भाई, अब किस बात की टेंशन? एक तो तुम बात बात पे स्ट्रेस ले लेती हो। कैसे ना लूं टेंशन? यहाँ अगर बाबा ने मुझसे पूछ लिया कि शहरयार की मम्मी क्यों नहीं आ रही है, तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि शहरयार की मम्मी मान नहीं रही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कह देना। ऐनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हर बात को इतना इजी कैसे ले लेती हो? देखो मेरी बात सुन, अगर शहरयार भाई ने तुमसे शादी करनी है ना, तो वो कुछ भी करके अपनी मम्मी को मनाएंगे और कभी भी अपनी कजिन से शादी नहीं करेंगे। चलो मानो अगर तुमसे शादी हो भी गई, फिर सोचो शादी के बाद उनके घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा होगा? इसकी कोई गारंटी है? अरे नानी अम्मा, पहले रिश्ता तो हो जाने दो, आगे की हम बाद में सोच लेंगे। और प्लीज तुम अपने मशवरे ना अपने पास रखो, पढ़ाई करो, तुम फालतू बातें करवा लो। चलो भाई, एक तो मैडम के फेवर में हमने बात की है, ठीक है भाई। अब बुरा लगता है तो मैं नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम, तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अम्मी मुझे भी चाय निकाल दीजिए, मुझे देर हो रही है, आज जल्दी जाना है मुझे। भाई एनी कहाँ है? दोनों की एक साथ ही चाय दे देती। मैडम की तैयारियां खत्म हो तब ना। फिर भी मुझे ये बात बताओ कि शहरियार से कोई फोन पे बात हुई तुम्हारी? कब आ रहे हैं वो लोग? बाबा एक्चुअली शहरियार को एक असाइनमेंट मिला है और उनकी मम्मी भी थोड़ा बिजी हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो जरूर आ जाएंगे। भाई मेरे पूछे बगैर ना किसी को नहीं बुलाना, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। क्यों? आपने क्या उनके लिए रेड कार्पेट बिछाना है? भाई जब मेहमान घर पे आते हैं ना तो उनके चाय पानी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है, और मुझे पता है तुम दोनों ने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाना। भाई अभी तो वो सिर्फ इन मैडम को देखने के लिए आ रहे हैं ना, जब रिश्ता पक्का होगा तो प्रॉपर नाश्ता चाय पानी सब एहतमाम कर लीजिएगा। मैडम वो मेरे लिए ना प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, बात करने नहीं या मुझे देखने नहीं आ रहे। अच्छा जी, और अगर उनकी मम्मी को आप पसंद नहीं आई तो? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी अम्मी को खुद हैंडल कर लेगा। भाई मेरी बेटी में ऐसी कौन सी कमी है जो उनको पसंद नहीं आएगी? हाँ भाई हमारी बड़ी बहन में आखिर क्या कमी है? कमी तो कोई भी नहीं है। तो फिर इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है? टेंशन नहीं फैला रही हूँ भाई, सोचना पड़ता है, आखिर हम लड़की वाले हैं। क्यों बाबा? हाँ सोचना पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो है तुम नाश्ता खत्म करने के बारे में सोचो, नहीं तो एमएल तुम्हें ये कहेगी कि मुझे फिर देर हो रही है। बाबा मैं पहले दिन से इसकी ये बातें सुन रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। अब तो मैं आदी हो गई हूँ। ये कहो ना कि तुम ढीठ हो, तुम्हें असर नहीं होता। बाबा आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं आपकी लाडली को क्या बोल रही है ये? उफ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं देर हो रही है और तुमने आना है तो आओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा जल्दी नाश्ता करो। तो ठीक तरह कर लेती। बाबा मैं वहां जाके कर लूंगी, चलो उठो जल्दी जल्दी करो। बाबा ये तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने देती है। अरे तुम फोन को छोड़ दिया करो ना, खा लिया करो पहले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। आ जाए। चलें बेटा, तैयार? जी मैं तैयार हूँ। चल। मैं सोच रहा था कि जाने का क्या फायदा है, सब कुछ पता तो है हमें। बेटा डॉक्टर्स मेरे यकीन को नहीं झुठला सकते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफायाब हो जाओगे। इंशाल्लाह। चल। आज आप ऑफिस नहीं गई? एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहरियार संभाल रहा है ना सब? हाँ काफी हद तक तो उसने संभाल लिया। पहले एक दिन भी मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलता था। इंशाल्लाह बेटा, तुम देखना बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपना ऑफिस खुद संभालोगे। मम्मी आपको लगता है कि मैं ठीक हूँगा? मैं कभी नहीं ठीक हूँगा। रोज मौत की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन आप है कि मुझे रोज ये झूठी तसल्लियां देती हैं। क्या आपको समझने की जरूरत है कि मैं नहीं ठीक हूँगा? हद होती है। भाई गुस्सा मत करें, देखें ना मम्मी की क्या कंडीशन हो गई है, प्लीज। मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं रोज मौत की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं जीना चाहता हूं। इंशाल्लाह। भाई आप बहुत लंबी जिंदगी जिएंगे, आपकी विल पावर तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है। प्लीज ऐसी बातें मत करें। मम्मी मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता।
देखिए, मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। डॉक्टर अशफाक का असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। महरोज का ट्यूमर लाइलाज है। क्या मुल्क से बाहर ट्यूमर का इलाज है? हम महरोज को मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही ये बात कह देता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है और ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना ट्यूमर फट सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्जरी भी तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? जी हाँ, यू आर राइट। कितनी बदकिस्मत हूं मैं। इतनी दौलत होने के बावजूद मैं अपने बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाई। मम्मी, हौसला रखें, हिम्मत मत हारें। जिंदगी, मौत, शिफा और बीमारी सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। तेरे बिना भी क्या जीना, दिल को मिले ना सुकून। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इश्क कैसे सहूं। मम्मी, खुद को संभालें। अगर महरोज भाई आपको इस कंडीशन में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो मर रहा है अफान, मैं खुद को कैसे संभालूं? लेकिन डॉक्टर्स गलत भी तो हो सकते हैं। महरोज भाई को इलाज के लिए हम बाहर ले जाएंगे। क्या करूं? क्या करूं? मम्मी, खुद को संभालें ताकि हम महरोज भाई से जाके मिल सकें। नहीं, मैं सर्जरी का रिस्क कैसे ले सकती हूँ? मेरा जवान बेटा, अभी तो उसके बच्चों को मैंने अपनी गोद में नहीं खिलाया। वो ऐसे हमें छोड़कर कैसे जा सकते? मैंने कहा ना, खुद को संभाले ताकि हम महरोज भाई से मिल सकें। अगर आप इस तरह से रहेंगी तो हम महरोज भाई से किस तरह से बात करेंगे? ये शहरयार कहाँ है? उसे अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं, इतना नहीं कि हमारे साथ हॉस्पिटल आता। उसे तो शादी की पड़ी है। आपने खुद ही तो कहा था कि ऑफिस जाओ, मीटिंग अटेंड करो, और मैं और आप थे तो महरोज भाई को यहाँ लाने के लिए। अरे वो इतना लापरवाह और बेखबर, एक फोन करके अपने भाई की खैरियत तक मालूम नहीं की। अभी वो लड़की हमारे घर में आई नहीं और शहरयार इतना लापरवाह हो गया। अच्छा, आप प्लीज थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मैं फोन करता हूँ उसे। ओके? शहरयार, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। इतनी मुश्किल से आज तुमने टाइम निकाला है और अब समझ नहीं आ रही है कि मैं किस तरह तुम्हें बताऊं कि तुम बोलो ना, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। एक सेकेंड, आई हैव टू टेक दिस। अफान की कॉल है। हेलो, हाँ अफान। कहाँ हो तुम? ऑफिस में? नहीं, अभी मैं ऑफिस से बाहर निकला हुआ हूँ एक काम से। मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट है यार, रो रही हैं। क्यों? डॉक्टर ने भाई की तरफ से कोई भी होप नहीं दिखाई। वही जवाब दिया जो बाकी सब डॉक्टर्स ने दिया था। ओह। अच्छा, तुम कहीं भी हो ना, यहाँ आ जाओ। मम्मी तुम्हें याद कर रही हैं। अभी? हाँ यार, मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊंगा अकेले, तुम प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके बाय। हिमल, आई हैव टू गो यार, घर पे एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे जाना होगा। ठीक तो है ना? अक्सर उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता होता है, सो। तो शहरयार, तुम अफान से कहो ना, उन्हें कोई मेडिसिन दे दे, वो आराम करेंगी, वो ठीक हो जाएंगी। इस वक्त मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हिमल, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं और हम कल दोबारा भी मिल सकते हैं। इतनी क्या इमरजेंसी हो गई है? मुझे जाना है अभी। ठीक है, तुम जाओ। क्या हो गया है यार? क्यों तुम नाराज हो रही हो छोटी सी बात पर? हम मिल लेंगे दोबारा, कर लेंगे बात।
अभी एक इमरजेंसी है, आई हैव टू गो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ इस वक्त, कितना प्रेशर है घर वालों का मुझ पर, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का? मुझे है अंदाजा, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, बट अभी मुझे जाना है। प्लीज मैं करता हूँ तुम्हें कॉल, ओके? आजो बेटा, आजो, शाबाश। बाजी कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर ने? खैरियत है, ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। जब से आप यहाँ से गई हैं ना, मैं मुसलसल दुआ मांग रही हूँ अल्लाह से कि अल्लाह सब खैर रखे। भाई आप यहाँ रुकेंगे या ऊपर चलेंगे? मैं अपने कमरे में आराम करूंगा ऊपर। ठीक है, मैं भी ऊपर चलता हूँ। हाँ जाओ आराम करो। दुर्दाना तुम्हें कब अकल आएगी? उसके सामने ही पूछने बैठ गई। तो बाजी मैं तो खैरियत पता कर रही थी ना। ऐसा तशवीशनाक लहजा है तुम्हारा कि अगर वो कुछ नहीं भी सोच रहा ना तो सोचने लगे। खाला ठीक कह रही है अम्मी, महरोज भाई के सामने बोलते हुए कुछ तो ख्याल किया करें। तुम्हारी माँ को कौन अकल दे? मैंने महरोज की मोहब्बत में पूछ लिया था बाजी, मुझे माफ कर दें, आइंदा से ख्याल रखूंगी। अच्छा बस, अब मैं जा रही हूँ आराम करने, आज ऑफिस नहीं जाऊँ। अच्छा सुने ना, आपके साथ आयमा भी जाती है ना, आपके पैर हाथ दबाएगी अच्छे से, आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। अच्छा भाई हटो हटो। वाह भाई, बड़ी खिदमतें हो रही हैं खाला की। मैं इन्हें खाला कब समझती हूँ, ये तो मेरी माँ की जगह पर है। ये तो है, हर वक्त खाला 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 की रट लगा के रखती है। What happened, Mama? Why are you so upset? महरोज को जब से डॉक्टर को दिखा कर आई है ना, बहुत डिस्टर्ब है। वो हाँ, आज तो भाई का चेकअप था ना, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा डॉक्टर, वही जो। अरे मम्मा परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं महरोज की वजह से तो परेशान हूँ, लेकिन मुझे ये शहरियार ने बहुत अपसेट किया। मुझे लगता है हमें एमल के घर चले जाना चाहिए। किस लिए? जब खाला ने वहां रिश्ता करना ही नहीं है तो? ठीक कह रही है आयमा। आप सोच लें, अगर आप नहीं जाएंगी तो शहरियार भाई घर छोड़ के चले जाएंगे। पूरा बिजनेस वो संभालते हैं और बेटा अलग हाथ से जाएगा। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलके वहां जाते हैं, ऐसे शहरियार भाई को लगेगा कि हम मान गए। वहां जाके आप उनकी ऐसी बेइज्जती कीजिएगा कि आपका नाम भी ना आए और वो रिश्ते से खुद ही इनकार कर दें। ये लड़की क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। मेरी बातें सिर्फ मेरी मॉम ही समझ सकती हैं। चलिए खाला, अंदर चलते हैं, आपके पैरों का भी मसाज कर देते हैं। पता नहीं इस घर की खुशियां कहाँ चलेगी। मैं बीमार हुआ, हंसता खिलता हुआ इस घर में दिखाई नहीं देता मुझे। महरोज भाई, आप परेशान मत हो, आप देखिएगा इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाएंगे तो इस घर का माहौल फिर से ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये शहरियार कहाँ है? नजर नहीं आया। क्या बताऊं भाई, मम्मी से नाराज है वो। नाराज है? क्यों?
वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मम्मी नहीं मान रही। शायद इसीलिए परेशान थे। देखो ना, बड़ा भाई बीमार क्या हुआ है, उसने मुझसे बात शेयर ही नहीं की कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। खैर, मैं मम्मी से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। बल्कि सब अभी नीचे लाउंज में जमा ही हुए होंगे, वहां चलते हैं, आप बात करते हैं मम्मी से। जी चल। यहाँ हम सबके साथ बैठे हैं, ऊपर कमरे में अकेले बैठेंगे तो बीमार ही होंगे ना। हाँ भाई, कब्र में भी तो अकेले ही जाना है। महरोज, बेटा क्यों करते हो अपनी माँ के सामने इस तरह की बातें? I'm sorry। मम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। अब हाँ बताओ, क्या बात है? मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। चले, आपकी खुशखबरी से बात शुरू करते हैं, बताइए। महरोज भाई, हम ना शहरियार भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्यों मम्मी? हाँ भाई, शहरियार की जिद है तो मानना तो पड़ेगा। तुम बताओ क्या बात है? अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। अब खुश हो ना? जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी, आप वाकई मान गए जाने के लिए?